कम बोलना ये हमारे समाज में एक गुनाह के तौर पर देखा जाता है। कम बोलने वाले बंदे को कई लोग थोड़े बेवकूफ समझ लेते हैं। कहते हैं अरे उसे तो बोलना भी नहीं आता, कितना कम बातें करता है, बिल्कुल ही चुपचाप रहता है। यहाँ तक कि उसके दोस्त भी कई बार उसके खामोशी से बोर हो जाते हैं, जिसके कारण उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं होते। लेकिन वो बंदा अपने आप में ही मस्त रहता है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। वो अपनी खामोशी से ही खुश है, क्योंकि उसे उस खामोशी की ताकत पता है, उसकी असली कीमत पता है। वो खामोश रहकर अपने अंदर की शक्ति बढ़ा रहा होता है, जिसे दूसरे नोटिस नहीं कर पाते। क्योंकि कम बोलने वाले लोगों में जो ताकत और जो खूबी होती है वो ज्यादा बोलने वाले लोगों में नहीं होती। और आज के इस वीडियो में हम उसी खूबियों के बारे में बात करेंगे, जिसको जानने के बाद आपको भी खामोशी में मजा आने लगेगा और आप भी कम बातें करने पर मजबूर हो जाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, अच्छे श्रोता। कम बातें करने वाले लोग अक्सर दूसरों की बातों को बहुत अच्छे से सुनते हैं और उनके विचारों और भावनाओं को समझने के लिए समय निकालते हैं। उन्हें खुद बोलने की जल्दी नहीं होती है, इसलिए वो दूसरों की बातों को गहराई से समझ पाते हैं। और चूंकि वो दूसरों की बातों पर ज्यादा गौर करते हैं, इसलिए उनमें नॉलेज भी कुछ ज्यादा ही होता है। नंबर 2, कम बोलने वाले लोगों की कमजोरी हमेशा छिपी रहती है, क्योंकि किसी भी इंसान की ताकत और कमजोरियों का पता तभी चल पाता है जब वो ज्यादा से ज्यादा बातें करते हैं। और इसलिए कम बातें करने वाले लोग अपनी कमजोरियों को छुपाने में आसानी से कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर की राज किसी को बताते ही नहीं हैं। जबकि वहीं पर ज्यादा बात करने वाले लोग फुलो में कुछ भी बोल जाते हैं, जिसके कारण उनकी कमजोरी लोगों के सामने आ जाती है। और इसके अलावा ज्यादा बात करते करते वो कभी कभी कुछ उल्टा पुल्टा भी बोल जाते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है। नंबर 3, कम बातें करने वालों की एक और खूबी ये भी होती है कि वो कोई भी राज की बात जल्दी किसी को नहीं बताते। इसलिए आप बेधड़क होकर इनसे कोई भी बातें शेयर कर सकते हो। ये बातों की गंभीरता को समझते हैं, लोगों की भावनाओं को अच्छे से विश्लेषण करते हैं और अक्सर महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। और ये अपनी गलतियों से सीखने में भी सक्षम होते हैं, क्योंकि वो अक्सर अपने निर्णयों का मूल्यांकन करते हैं और भविष्य में बेहतर निर्णय लेने की कोशिश करते हैं। नंबर 4, कम बातें करने वाले लोग कहने में नहीं करने में विश्वास रखते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग शांत रहते हैं वो अपने सक्सेस से यानी कि अपने काम के रिजल्ट से सबको चौंका देते हैं, क्योंकि वो काम करने से पहले ही उसका बखान नहीं करते। वो बिल्कुल शांत रहते हैं, खामोश मेहनत करते हैं और सफल हो जाते हैं। ऐसे लोगों के सक्सेस के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपने एनर्जी बातों पर वेस्ट नहीं करते, बल्कि अपने काम पर फोकस करते हैं। नंबर 5, हालांकि कम बोलने वाले लोगों को समझना थोड़ा कठिन होता है, पर सच कहे तो ये लोग दिल के काफी अच्छे और सच्चे होते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन का बहुत बड़ा समय केवल अपने लक्ष्य की ओर ही लगा देते हैं और ऐसे लोग ज्यादा सफल भी होते हैं, क्योंकि इनके आसपास ध्यान भटकाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। नंबर 6, कम बातें करने वाले लोगों के लिए सबसे अच्छी बात ये भी है कि इनके घर वाले और परिवार वालों के साथ संबंध बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये कभी भी किसी को कोई बुरा भला नहीं कहते और जल्दी किसी से लड़ते झगड़ते नहीं है। और दूसरों की बुराई तो वो किसी के सामने कभी करते ही नहीं है। ये लोगों के साथ अधिक सार्थक संबंध बनाते हैं और अक्सर दूसरों के साथ समय बिताने और उनके साथ गहरी बातचीत करने का आनंद लेते हैं। और इसके साथ साथ ऐसे लोगों को तनाव भी बहुत कम होता है, क्योंकि ये हमेशा अपने काम में ही खुश रहते हैं। तो बस यही है कुछ खूबियाँ जो कम बोलने वाले लोगों में हमेशा देखी जाती है। वैसे इनकी और भी कोई खासियत हो सकती है जो शायद मेरे से छूट रही हो, क्योंकि अब इंसान कुछ ज्यादा बोले भी तभी तो उनकी खूबियाँ और कमजोरियों को पता लगाया जाए। लेकिन ये तो ज्यादा बातें ही नहीं करते, इसलिए इनकी ताकत और कमजोरियों को समझ पाना लगभग मुश्किल है। क्योंकि वो कहते हैं ना, खामोशी छुपाती है, कमजोरी और हुनर दोनों। शख्सियत का अंदाजा तो बातों से ही होता है। तो बस वीडियो यहाँ समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप किस टाइप के बंदे हो, कम बातें करने वाले या ज्यादा बातें करने वाले, कमेंट में हमें जरूर बताना। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।